ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव पिता और ब्रह्मा बाप दोनों बच्चों के सामने बोल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। आपस में सभी बच्चों की बातें दिल से ले रहे हैं और दिल से अपनी बातें बता रहे हैं। आमने सामने बैठकर कह रहे हैं, बच्चों, हर ब्राह्मण तुम आत्मा को जन्मते ही विशेष 3 प्राप्तियां होती हैं। तुम बच्चों को 3 प्राप्तियां होती हैं, जैसे ताज, तिलक और तख्त। ये तीनों प्राप्तियां तुम ही बच्चों को होती हैं और किसी को नहीं होती। यह बच्चों भाग्य सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलता है। सबसे पहले बाप ब्राह्मणों के मस्तक में याद का तिलक देते हैं। फिर बाद में बाप दादा कहते हैं, साथ साथ पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज भी धारण कराते हैं और कहते हैं, बच्चों, विश्व कल्याणकारी आत्माएं बनाएं जिम्मेवार। हर एक ब्राह्मण बच्चे का लक्ष्य नंबर 1 सूर्यवंशी बनने का है। नंबर 1 सूर्यवंशी बच्चों की निशानी है, सदा एक रस और सदा विजयी। हर कर्म में चंद्रवंशी को क्षत्रिय दिखाते हैं। क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले। तो युद्ध में तो कभी बच्चों हार होती, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त होती है। हर एक तुम ब्राह्मण बच्चों का यही लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना ही है। तो जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण भी जरूर धारण बच्चों करने चाहिए। बाप समान बनने में नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनो। इसके लिए ब्राह्मण बाप के कदम पर कदम रख कर चलो, अर्थात जो भी कार्य करो, चाहे संकल्प बोल या फिर संबंध संपर्क में आओ, कुछ भी करने से पहले यही सोचो कि मैं बाबा का बच्चा ब्राह्मण आत्मा जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या यह बाप समान है? जितना बाप को फॉलो करेंगे उतना पुरुषार्थ में सहजता का अनुभव करेंगे और संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुँचते जाएंगे। हर कर्म में संपूर्ण होंगे। ब्राह्मण बाप समान फरिश्ता बनने की पूरी तैयारी करो। प्रकृति चाहे अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, लेकिन तुम बच्चे अप्राप्त, अव्यक्त नहीं हो सकते। प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तुम बच्चे तैयार रहो, एवर रेडी रहो। जो आत्माएं प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त हैं, वही फरिश्ते बन सकते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को यही कहा, मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो और उन्हें फॉलो करो। आज बाप दादा बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं यानी बच्चों को देख रहे हैं और कहते हैं, बच्चों, तुम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली हो। हर एक बच्चों ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख आज बाप दादा, भगवान और ब्रह्मा बाबा दोनों हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्राह्मण बाप द्वारा मस्तक में याद का तिलक लगता है कि स्वयं तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्र के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल के तख्त नशीन सभी बच्चों को बनाते हैं, जो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसे बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तुम बच्चे इतने श्रेष्ठ भाग्य की याद रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। बाबा ने कहा, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता। आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि तुम परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य है
कि तिलक ताज और तख्त दोनों का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है बच्चों कि नहीं? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है जो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं और मिलते हैं तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। कहते हैं सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, इसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाबा ने कहा, बच्चों का कर्म देखकर बाप दादा को मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है बच्चों, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि बाबा नंबर 1 बनना है, हमें सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते कोई बच्चे, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी का नंबर 1 का है तो जैसा लक्ष्य वैसे सदा लक्षण सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। हर एक बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है, सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त होते हैं। बाबा ने कहा युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंशी की कलाएं एक रस नहीं होती। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन तुम्हें सेवा करने के लिए मिला है। हर संकल्प द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना। श्रेष्ठ ब्राह्मण की निशानी है श्रेष्ठ बच्चे ही। फिर बाबा ने वरदान दिया कि बच्चों अविनाशी प्राप्तियों की याद से अपने श्रेष्ठ भाग्य को खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाबा ने कहा तुम हर वक्त खुशी रहने वाले, सुखी रहने वाले हो। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा। तुम्हें अविनाशी ज्ञान धन मिला है, मन की खुशी मिल गई और सर्व प्राप्तियाँ हो गईं। अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन में बाबा ने कहा विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देता है। बाबा ने नमस्ते की। हम बच्चों को रूहानी बाप दादा की दिल से व मुस्कुराहट से व कर्मयोग से सभी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। हमारे दिलाराम बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। दिलाराम इसलिए कहा क्योंकि बच्चे बहुत दिल से अपने बाप को याद करते। बच्चों ने नमस्ते की। बाबा नमस्ते।